हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, करुणा जी की तबीयत हुई खराब। अभिषेक जी और आदित्य वो दोनों कपूर मेंशन में पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ नौकर ही थे क्योंकि वहां कोई रहने वाला नहीं था। आदित्य सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वो लोग यहाँ पहले आए थे तो आदित्य को अपना रूम पता था। अभिषेक जी आदित्य को जाते हुए देखते हैं और वही सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी एक नौकर जो वहाँ बहुत पहले से थी, वो बुजुर्ग थी और वो सभी को पहचानती थी। उनका नाम मालती है। वो अभिषेक जी को पानी लाकर देती है और अभिषेक जी से पूछती है, सर आदि बाबा ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ है क्या? अभिषेक जी ऊपर जाते हुए आदित्य को देखते हैं, फिर उनसे बोलते हैं, अब से आदि यही रहेगा और यही पड़ेगा तो आप उसका ध्यान रखिएगा और मुझे मुझे बताती रहिएगा। वो अभिषेक जी से पूछती है, सर आप नहीं रहने वाले हैं क्या? अभिषेक जी उनसे बोलते हैं, नहीं मालती जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे इंडिया में ही रहना होगा। आपकी छोटी मेम की प्रेगनेंसी के कुछ ही महीने बचे हैं बस। वो बोलती है, हाँ सर, इस समय पर तो आपका उनके साथ रहना ही जरूरी है। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आदि बाबा का ठीक से ख्याल रखूंगी। अभिषेक जी उनसे बोलते हैं, मालती मुझे आप पर भरोसा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कल सुबह की मेरी इंडिया की फ्लाइट है। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। मालती जी उन्हें जाते हुए देखती है, फिर खुद से ही बोलती है, ये आदित्य बाबा को अचानक से यहाँ पर क्यों रहना पड़ेगा और छोटी मेम ने कैसे उन्हें यहाँ भेज दिया। इतना बोलते हुए वो किचन में चली जाती है। इंडिया, कपूर विला। सुबह का समय। आरव और जिया दोनों को ही करुणा जी ने जबरदस्ती स्कूल के लिए रेडी किया था क्योंकि दोनों स्कूल जा ही नहीं रहे थे। तभी करुणा जी एक नौकर से बोलती है, जाओ तुम उन दोनों को नीचे लेकर आओ। वो नौकर ऊपर जाता है और आरव और जिया को बुलाकर नीचे आता है। आरव और जिया मुंह फुलाकर नीचे आते हैं। वो दोनों खड़े होकर करुणा जी को देख रहे थे। तभी करुणा जी खाने की एक प्लेट लेकर हॉल में आती है और आरव और जिया को खिलाते हुए बोलती है, तुम दोनों मुझे ज्यादा परेशान इसलिए ही कर रहे हो न क्योंकि आदि यहाँ नहीं है। आरव बोलता है, नहीं माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आदि भाई ने तो मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। करुणा जी मुस्कुराते हुए आरव को खाना खिलाते हुए बोलती है, तो फिर जल्दी से जो मैं बोलूं वो करना चाहिए न बच्चे। चलो अब दोनों स्कूल जाओ। आरव और जिया बिना कुछ बोले अपना अपना बैग लेकर कार के पास जाने लगते हैं। तभी करुणा जी के पेट में अचानक से तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो जोर से अपने पेट को पकड़कर चिल्लाती है, जिससे जिया और आरव दोनों भागकर घर में आते हैं और देखते हैं कि करुणा जी सोफे पर गिरी हुई दर्द से कराह रही है। आरव और जिया जल्दी से करुणा जी के पास आते हैं। जिया करुणा जी से पूछती है, आंटी आपको क्या हुआ? आरव भी यही बात करुणा जी से पूछता है। करुणा जी थोड़ी हिम्मत करके जिया से बोलती है, जिया मेरे कमरे में एक डायरी है, उसमें डॉक्टर का नंबर है, कॉल करो जल्दी। जिया जल्दी से भागकर करुणा जी के रूम में जाती है और डायरी लेकर उसमें से डॉक्टर का नंबर खोजने लगती है। बहुत देर बाद उसे डॉक्टर नाम से एक नंबर मिलता है तो वो उसी पर फोन लगा देती है और बोलती है, हेलो आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाओ। उधर से एक लेडी डॉक्टर ने फोन उठाया था। वो कपूर विला का नंबर जानती थी लेकिन नई आवाज सुनकर वो बोलती है, आप कौन हो बेटा? तो जिया उनसे बोलती है, मैं जिया हूँ, आप जल्दी से आओ ना। वो डॉक्टर जिया से बोलती है, हाँ बेटा, मैं बस कुछ देर में आ रही हूँ, तब तक आप आपकी आंटी का ख्याल रखना। जिया हाँ बोलकर फोन रख देती है। वो दौड़कर बाहर आती है। तभी आरव जल्दी से घर के नौकरों को बुलाता है। वो लोग करुणा जी को उनके रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देते हैं। करुणा जी को बहुत दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी। उनके घर में कोई नौकरानी बुजुर्ग नहीं थी जिसे इस बारे में कुछ पता हो। जो लड़कियां थी भी तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिया और आरव करुणा जी के पास ही बैठे थे। तभी एक डॉक्टर को एक नौकर करुणा जी के कमरे में लाता है। वो डॉक्टर करुणा जी को देखती है और सभी से बोलती है, आप सभी बाहर जाए, मुझे इन्हें चेक करना है। एपिसोड 17, प्रेगनेंसी। जान को खतरा।
डॉक्टर को एक नौकर जल्दी से करुणा जी के कमरे में लेकर जाता है जहां करुणा जी लेटी हुई दर्द से कराह रही थी और जिया और आरव करुणा जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठे हुए थे। डॉक्टर जब करुणा जी को देखती है तो वो सभी से बोलती है, आप सभी बाहर जाए, मुझे इन्हें चेक करना है। सभी नौकर बाहर चले जाते हैं। जिया और आरव अभी भी वही बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, आप दोनों भी बाहर जाओ बच्चों। जिया और आरव हिल ही नहीं रहे थे। करुणा जी डॉक्टर को देखती है, फिर उन दोनों को देखते हुए बोलती है, जिया बच्चे आरव को लेकर बाहर जाओ, वरना अगर आप दोनों यहाँ रहोगे तो डॉक्टर आंटी मुझे चेक कैसे करेगी। जिया आरव का हाथ पकड़कर बोलती है, आरव चल। आरव जाने से मना कर देता है। वो डॉक्टर से बोलता है, आंटी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भाई ने मुझे मॉम के पास रहने के लिए कहा है। करुणा जी मुस्कुरा देती है। वो आरव से बोलती है, आरव आदि ने ये भी तो कहा था न कि मॉम को परेशान नहीं करना। आरव हाँ में सर हिलाता है तो डॉक्टर आरव से बोलती है, हाँ तो आरव आप अभी बाहर जाओ, कुछ देर बाद आप अपनी मॉम का ख्याल रखना, ओके। आरव जिया के साथ बाहर चला जाता है। डॉक्टर करुणा जी को चेक करने लगती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है, फिर दरवाजे को बंद करके आकर करुणा जी के पास बैठकर उन्हें एक गोली देती है। करुणा जी उसे खा लेती है। जब उन्हें थोड़ा आराम लगने लगता है तो वो डॉक्टर से बोलती है, थैंक्स डॉक्टर, आप जल्दी आ गई। डॉक्टर भी करुणा जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उनसे बोलती है, मैंने आपको इस प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन लेंगी तो उसका असर आपके बच्चे पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आप पर उसका असर ज्यादा होगा। करुणा जी मुस्कुराते हुए बोलती है, डॉक्टर आपको तो सब पता है न कि मैं ये बेबी क्यों चाहती हूँ, जिससे मेरा आदि अपनी बहन को पाकर पहले जैसा हो जाए। उसके लिए चाहे मुझे ही कुछ क्यों न हो जाए। डॉक्टर करुणा जी से बोलती है, मिसेज कपूर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका 7वां महीना चल रहा है, बस थोड़ा टाइम और उसके बाद आपकी फैमिली पहले जैसी हो जाएगी। करुणा जी में हाँ में जवाब देती है कि हाँ डॉक्टर, मुझे भी इसी दिन का इंतजार है। फिर आदि भी यूएसए से वापस आ जाएगा। डॉक्टर करुणा जी से बोलती है, वैसे मिसेज कपूर मैंने आपको ये पहले भी कहा था और अभी भी बोल रही हूँ, आप अपनी प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स है और आपकी जान को खतरा भी है उसे मिस्टर कपूर को बता दीजिए। करुणा जी तुरंत डॉक्टर से बोलती है, नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बस कुछ टाइम और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपने भी जैसे अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है वैसे ही आगे भी मत बताएगा। डॉक्टर हाँ में सर हिलाती है। कुछ देर बाद जब करुणा जी नॉर्मल हो जाती है तो डॉक्टर उनसे बोलती है, चलिए मिसेज कपूर मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल कीजिएगा। वो जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जिया वो दरवाजे पर खड़ी है। करुणा जी भी देखती है। वो जिया से बोलती है, जिया बच्चे आप यहाँ कब आई। डॉक्टर मैं चलती हूँ बोलकर वहां से अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। करुणा जी जिया को अपने पास बुलाकर बिठाते हुए बोलती है, जिया बच्चे आपने मेरी और डॉक्टर की बात सुनी क्या। जिया हाँ में जवाब देती है। करुणा जी परेशान हो जाती है। तभी जिया उनसे बोलती है, आप चिंता मत करो आंटी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। करुणा जी जिया के माथे पर किस करती है और उससे बोलती है, तुम इस घर की सबसे समझदार बच्ची हो जिया। लेकिन बच्चे आपने जो भी सुना है ना वो कभी किसी से नहीं बोलना है। फिर वो जिया से बोलती है, आरव कहाँ गया। तुरंत आरव अंदर आता है तो करुणा जी को लगता है कि आरव ने भी सब सुना है तो वो जिया की तरफ देखती है। जिया आरव से पूछती है, आरव तुम कब आए बाहर से। आरव बोलता है, बस अभी जब डॉक्टर आंटी गई तब। करुणा जी चिंता मुक्त हो गई। फिर जिया और आरव करुणा जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के बाहर गार्डन में ले जाते हैं। वो वहां बैठी हुई थी और जिया और आरव वहीं पर पेंटिंग्स बना रहे थे। यूएसए कपूर विला। आदित्य तैयार होकर नीचे आता है तो अभिषेक जी से बोलता है, चलिए चाचा जी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। अभिषेक जी आदित्य से बोलते हैं, आदि कल चलना था ना बच्चे। आदित्य शांति से बोलता है, मुझे आज ही एडमिशन करवाना है क्योंकि कल आप इंडिया वापस जाएंगे, वहां पर सभी लोग अकेले हैं। अभिषेक जी मुस्कुरा देते हैं। तभी आदित्य बोलता है, वैसे आपको आज शाम को ही इंडिया के लिए निकल जाना चाहिए।
इतना बोलकर वो बाहर जाकर कार में बैठ जाता है और अभिषेक जी बोलते हैं, ये आपका ही बच्चा है भाई, देखो आपकी ही तरह चिंता सबकी करता है, बस जताता नहीं है। ये हमारा पुराना आदि कब होगा? इतना बोलकर वो भी जाकर कार में बैठ जाते हैं। एपिसोड 18, जिया की डायरी। यूएसए। आदित्य और अभिषेक जी वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में जाते हैं क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल अभिषेक जी के बड़े भाई और आदित्य के डैड को जानते हैं। आदित्य का वहाँ पर एक टेस्ट होता है, वो सभी क्वेश्चन का इतना अच्छा जवाब देता है कि उसका एडमिशन 10th क्लास में हो जाता है। आदित्य और अभिषेक जी कपूर विला वापस आ जाते हैं, तभी आदित्य अभिषेक जी से बोलता है, अब आप इंडिया वापस जाए। अभिषेक जी आदित्य से बोलते हैं, माना कि हमारा छोटा सा आदि अब बड़ा हो गया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि अपने चाचू को ऑर्डर दे। हाँ, फिर भी मैं आज शाम को ही इंडिया निकल रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ना। आदित्य कुछ नहीं बोलता है, वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने बैग से एक फोटो निकालता है जो करुणा जी अभिषेक जी उसकी ओर आरव की थी। बस उसमें जिया नहीं थी। वो अपने हाथ पर बंधे हुए काले धागे को देखता है, उसे जिया याद आई, फिर वो उस फोटो को वही टेबल पर रखकर अपना सामान रखने लगता है। इंडिया। कपूर विला। करुणा जी शांति से अपने कमरे में आराम कर रही थी, आरव उनके पास बैठा होमवर्क कर रहा था और जिया वो अपने कमरे में एक छोटी सी प्यारी सी डायरी जैसी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसने उसमें करुणा जी की प्रेगनेंसी के बारे में जो कुछ सुना था वो लिखा था, और ये भी लिखा था कि करुणा जी ने प्रॉमिस लिया है कि ये कभी किसी को नहीं बताना है। छोटी सी जिया को जितनी बातें समझ आई थी उसने उसमें लिखी हुई थी। वो उसे अपनी अलमीरा में टेबल पर चढ़कर सबसे ऊपर रख देती है, जिससे वो डायरी कोई देखे ना। उस डायरी को जिया ने तब से बनाई थी जब उसके माता पिता की मौत हुई थी। क्योंकि वो किसी से कोई बात बताती ही नहीं थी, इसलिए वो उस डायरी में जो कुछ समझ आता था वो सब लिख लेती थी। आज भी यही हुआ। फिर वो डायरी रखकर नीचे चली जाती है तो देखती है करुणा जी किसी से फोन पर बात कर रही है। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और उनके लिए फ्रूट्स लेकर आती है और उसे करुणा जी के सामने रख देती है। वो इशारों में करुणा जी से बोलती है, आप इसे खाओ। करुणा जी अभिषेक जी से बात करते हुए ही बोलती है, नहीं बच्चे, अभी मन नहीं है मेरा। तभी अभिषेक जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो करुणा जी उन्हें सारी बातें बता देती है। तो अभिषेक जी फोन जिया को देने के लिए बोलते हैं। करुणा जी फोन जिया के हाथ में देते हुए बोलती है, जिया बच्चे, आपके अंकल को आपसे कुछ बात करनी है। जिया फोन लेकर अपने कान के पास लगाते हुए हेलो अंकल बोलती है। सामने से अभिषेक जी की आवाज आती है, कैसी हो जिया? जिया भी जवाब देती है, मैं ठीक हूँ अंकल। अभिषेक जी जिया से पूछते हैं, बच्चे आप अपनी आंटी का पूरा ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, ओके? जिया भी हाँ में जवाब देती है। तभी जिया अभिषेक जी से पूछती है, अंकल आदित्य कहाँ है? अभिषेक जी आदित्य के रूम की तरफ देखते हैं, फिर जिया से बोलते हैं, बेटा वो घर पर है, मैं तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। जिया उदास होकर ठीक है अंकल बोलकर फोन करुणा जी को दे देती है। करुणा जी जिया को देखती है, फिर फोन को देखती है जो कट हो चुका था, तो वो फोन रखकर आरव का होमवर्क कराते हुए फ्रूट्स खाने लगती है और साथ ही साथ जिया और आरव को भी खिला रही थी। आरव पूछता है, मॉम डैड कब तक आएंगे और आदि भाई वो कब तक आएंगे? करुणा जी आरव और जिया को देखती है, फिर उनसे बोलती है, बच्चे अभिषेक जी तो कल सुबह तक आ जाएंगे, और आदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जब एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन जाएगा न तब आएगा, जिससे सब उससे डरे और फिर वो किसी पर गुस्सा भी नहीं होगा। तब तक तुम अपने भाई का यहाँ पर इंतजार करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि बच्चे डैड की हेल्प उनके बिजनेस में आप जिया और आदि को ही तो करनी है ना। आरव करुणा जी से बोलता है, हाँ मॉम मैं बहुत सारा पाऊंगा, इस बंदरिया से ज्यादा अच्छा। तभी जिया उससे बोलती है, ओए बंदरिया किसको बोला? तो आरव जिया को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुझे, और यहाँ कोई बंदरिया जैसा है ही नहीं। जिया ये सुनकर आरव के पीछे उसे मारने के लिए भागती है। जिया पीछे पीछे और आरव जिया के आगे आगे, दोनों भागा दौड़ी कर रहे थे। करुणा जी उन दोनों को देखकर हंस रही थी। एपिसोड 19, गुंडों से बचता एक लड़का।
जिया अपनी डायरी को अच्छे से रखकर करुणा जी के रूम में चली जाती है जहां आरव सो गया था, तो जिया उसे देखती है और बोलती है, आंटी ये बंदर यहाँ क्यों सो गया। तो करुणा जी जिया को बताती है कि आज वो अकेले सोने वाली है ना, इसलिए तो जिया भी फिर अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। वो थी तो बच्ची, लेकिन उसे आदित्य की याद आ रही थी जो उसने किसी को भी नहीं बताया था। जिया फिर से अपनी डायरी को अलमीरा में से निकलती है और उसमें कुछ लिखने लगती है। जब बहुत देर बाद जिया को नींद आने लगती है तब वो डायरी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। भले ही दोनों कुछ टाइम साथ में रहे, लेकिन जिया के दिल में आदित्य ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी जो शायद किसी को नहीं पता थी। सुबह का समय, कपूर विला। जिया अपने रूम से स्कूल के रेडी होकर नीचे जाने लगती है, तभी उसकी नजर आदित्य के रूम की तरफ पड़ती है जो बंद था। जिया उस रूम के पास जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। वहां पर आदित्य की चीजें थी, उसकी पिक्स और भी बहुत कुछ। अचानक जिया के दिमाग में कुछ आता है और वो गेट बंद करके नीचे चली जाती है। जब जिया नीचे पहुंचती है तो देखती है आरव डाइनिंग टेबल के पास बैठा, टेबल को अपने हाथों से बजा रहा था। इतनी गंदी म्यूजिक की धुन सुनकर जिया अपने कान बंद कर लेती है और उससे चिल्लाकर बोलती है, ओए बंदर, अब बस भी करते रहिए बाजा बजाना। करुणा जी और सभी नौकर हंसने लगते हैं। वही आरव, वो तो जिया को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो जिया को बोलता है, देख बंदरिया, मुझसे झगड़ा मत कर। मॉम देखो न इसे, ये मुझे बंदर न बुलाया करे। करुणा जी हंसते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आ रही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी करुणा जी आरव और जिया से बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जल्दी से खाना खाओ और स्कूल के लिए निकलो। जिया और आरव फटाफट अपना खाना खत्म करते हैं और जाकर कार में बैठ जाते हैं। आरव हमेशा की तरह आगे ही बैठा था और जिया वो भी हमेशा की तरफ अपनी सीट पर ही बैठी थी। वो अपने बगल की सीट देखती है जिस पर हमेशा आदित्य बैठता था, लेकिन अब वो सीट खाली थी, तो जिया उस पर अपना बैग रख लेती है जिससे उस सीट पर कोई नहीं बैठे। ऐसे ही दोनों स्कूल चले जाते हैं। कुछ देर बाद अभिषेक जी इंडिया आ चुके थे और वो कपूर विला पहुंचते हैं। करुणा जी उनसे आदित्य का हाल चाल पूछती है तो अभिषेक जी करुणा जी को बताते हैं कि वो ठीक है और उसे बड़ी क्लास में प्रमोट किया गया है और आदित्य वो अब बड़ा हो रहा है तो वो वहां रह लेगा, मुझे पता है। फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई मीटिंग थी जिसकी वजह से उन्हें जाना था। यूएसए। आदित्य विला के गार्डन एरिया में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी वहां की सबसे पुरानी नौकर जो थी वो फ्रूट्स लेकर आती है और आदित्य से बोलती है, आदि बाबा आप ये फ्रूट्स खा लीजिए, छोटे सर ने आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे दी है। आदित्य उनसे बोलता है, मैं इतना बड़ा ही कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो आप मुझे बच्चा मत समझा कीजिए। तभी वो बोलती है, आदि बाबा ठीक है, मैं आपको बच्चा नहीं समझती, लेकिन आप जब से पैदा हुए हैं ना तब से मैंने आपको देखा है, तो आप तो मेरे लिए बच्चे ही हुए ना। आदित्य उन्हें देखता है, फिर उठकर वहां से अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ा था, तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को पकड़ रहे हैं और वो लड़का भागते भागते आकर एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। आदित्य सब कुछ शांति से देख रहा था। वो गुंडे थे जो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। जब वो सब वहां से चले जाते हैं तो आदित्य एक नौकर को बोलकर उस लड़के को बुलवाता है। वो लड़का इस नौकर के साथ आ तो जाता है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे बुलाया किसने है। वो विला के अंदर जैसे जैसे आ रहा था उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। एपिसोड 20। आदित्य बॉस। आदित्य उस लड़के को कपूर विला में बुलवाता है। वहां की जो सबसे पुरानी नौकरानी थी वो आदित्य को बोलती है, आदि बाबा उस बच्चे से आप दूर रहना, पता नहीं वो कैसा बच्चा है। आदित्य सिर्फ उन्हें देखता है, वो उनसे कुछ बोलता नहीं है, वो खुद ही चुप हो जाती है। जब वो लड़का अंदर आता है तो वो देखता है एक बच्चा इतने बड़े सोफे पर अकेले अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठा उसे ही देख रहा है। वो लड़का उस नौकर से बोलता है, अरे वाह, ये घर किसका है और इतना बड़ा घर है, ये किसका है। वो नौकर उस लड़के को धीरे से बताता है कि ये जो सामने बैठे हैं न, इनका घर है ये, और इन्होंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है।
वो लड़का आदित्य को देखता है जो बहुत शांत से सोफे पर अकेला बैठा था और सारे नौकर उसके आसपास खड़े थे। आदित्य को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो 12 साल का लड़का है, जैसे कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ हो। वो लड़का आदित्य से पूछता है, तुमने मेरे को यहाँ क्यों बुलवाया है? तो आदित्य उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो भी लड़का आदित्य से बोलता है, तुमको मेरा नाम क्यों जानना है? आदित्य उसे घूर कर देखता है तो वो लड़का बोलता है, अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ ना, मेरा नाम लकी है। सब उसे देखते हैं तो वो बोलता है, वो क्या है ना, कोई मेरे को यहाँ पर इंडिया से ले आया था और खुद पता नहीं किधर भाग गया, अब मैं खुद के लिए ही बचा तो मैंने अपना नाम लकी रख लिया। फिर आदित्य सभी को वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लकी से अकेले में बात करनी थी। सभी वहां से चले जाते हैं तो आदित्य उससे पूछता है, तुम उन लोगों से डरकर क्यों भाग रहे थे? वो लड़का तुरंत बोलता है, अरे बड़े भाई, मैं डरकर नहीं भाग रहा था, वो तो मेरा फंडा है, मुश्किल में फंसो तो पहले खुद बचो, बाकी काम तो अगली बार भी पूरा होगा ही। आदित्य मुस्कुरा देता है। वो उससे बोलता है, तुम पढ़ाई करोगे? इतना सुनते ही उस लड़के की आंखें बाहर आने वाली थी। वो उससे बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं भाई? यहाँ पर पढ़ाई में कितना सारा पैसा लगता है और अपन को इतना उधार देगा कौन? आदित्य उससे बोलता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो लड़का आदित्य से बोलता है, बड़े भाई आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? वैसे अपन हद तो नहीं होता है, लेकिन बुरा तो लगेगा ना अगर आप अपनी जुबान से मुकर जाओगी तो? आदित्य उस लड़के से बोलता है, आदित्य कपूर कभी भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या तुम पढ़ोगे? वो लड़का खुश होते हुए आदित्य से बोलता है, क्यों नहीं बड़े भाई, आप तो मेरे बॉस हो, आपकी बात अपन कभी नहीं टालेगा। आदित्य बोलता है, बॉस? तो वो लड़का बताता है कि अरे बड़े भाई, अपन ने सुना है ना, जो अपन के लिए सब कुछ कर रहा हो वो अपना बॉस होता है ना। आदित्य ओके बोलकर अपने रूम में जाने लगता है। वो लड़का वही खड़ा आदित्य को ऊपर जाता हुआ देख रहा था। तभी आदित्य रुककर उस लड़के से बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगे, तुम कोई भी एक रूम अपने लिए ले लो। वो लड़का खुश हो जाता है और अपने लिए एक रूम को देखकर उसे अपना रूम बना लेता है, मतलब उसमें रहने लगता है। इंडिया। जिया और आरव दोनों अपनी क्लास में शांति से पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक लड़की, जिया की दोस्त प्रीति, वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आई थी, वो आती है। उसे देखकर आरव का मूड जो थोड़ा खराब था वो पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि वो प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जिया उससे बात करने लगती है। बात करते करते प्रीति जिया के साइड में बैठ जाती है, जिससे आरव और गुस्सा हो जाता है। वो खड़ा होकर प्रीति से बोलता है, तुम यहाँ हमारे पास क्यों बैठ रही हो? तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो, ये तुम्हारी सीट नहीं है। प्रीति को आरव की बात का बुरा लग जाता है तो वो रोते हुए आरव से बोलती है, आरव ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, हम दोस्त हैं ना। आरव प्रीति से बोलता है, हम कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। प्रीति को बुरा लगता है तो वो वहां से चली जाती है। तभी जिया आरव को घूरते हुए बोलती है, आरव ये क्या किया तुमने? आरव बोलता है, उसे भगा दिया और क्या? तुम्हें देखा नहीं, वो हमेशा मुझसे लड़ती थी पर आजकल मुझे दोस्त कैसे बोलने लगी। जिया आरव को घूरते हुए बोलती है, आरव वो हमारी दोस्त है, तुमने उसे हर्ट किया है, अब जाकर उससे सॉरी बोलो। आरव बोलता है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। जिया आरव से बोलती है, आरव आदित्य ने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बड़े बच्चे के जैसा रहना है, तो बड़े बच्चे लड़ते नहीं है बंदर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।